हेलो एंड वेलकम। आप मुझे देख रहे हैं एमके कॉन्फ्लुएंस 2025, जहां 250 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स असेंबल हुए हैं इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा सा इंप्रेशन देने के लिए। और मेरे साथ आज मेक इन इंडिया का परफेक्ट मैस्कॉट डिक्सन टेक के मैनेजमेंट मौजूद है। मेरे साथ सुनील बचानी जी हैं, चेयरमैन डिक्सन टेक। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से आज बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए आज। थैंक यू। सुनील जी, अगर परफेक्ट वर्ड्स में बात की जाए तो आप एक बहुत बड़ा मैस्कॉट हैं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेक इन इंडिया के लिए। डिक्सन टेक ने हर बार अपनी अर्निंग से सरप्राइज किया है, हर बार अपनी ही सुपीरियर ग्रोथ को रीटेस्ट किया है। और इस बार भी हमने वही देखा। एक बाजार को जो बड़ी चिंता थी कि क्या आपके स्मार्टफोन, जो आपकी मोबाइल और ईएमएस सबसे बड़ा सेगमेंट है, वहाँ थोड़ा कंपटीशन डोमेस्टिक फ्रंट पे बढ़ रहा है और आपके स्मार्टफोन के वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, आपको कंपटीशन डोमेस्टिकली बहुत बड़ा मिल रहा है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया आज। और आपने कहा कि हमारे स्मार्टफोन के वॉल्यूम गिर रहे हैं। मैं पहले उस पर क्लैरिफाई करा दूं कि हमारे स्मार्टफोन के जो वॉल्यूम थे, करीब लास्ट ईयर हमने 28 मिलियन स्मार्टफोन बनाए थे। और इस साल हमें उम्मीद है कि इसको हम काफ़ी बढ़ाएंगे आगे और इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो कोई डी ग्रोथ का इसमें कोई सवाल नहीं है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाले टाइम में करीब 60 मिलियन मोबाइल फ़ोन हम साल की बिक्री करेंगे। और ये जो ग्रोथ आने वाली है, एक तो जो नेचुरल ग्रोथ है, जैसे आपने देखा मार्केट में पिछले क्वार्टर ऑलमोस्ट करीब 7 से 10% मार्केट बढ़ी है। बट हमारी जो ग्रोथ आने वाली है वो हमारी पार्टनरशिप्स जो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं उसके थ्रू भी आएगी। तो इन पार्टनरशिप के थ्रू हमें नए ब्रांड्स जिनके साथ हम काम नहीं कर रहे थे उनके साथ काम करने को मिलेगा। और जो हमारी पार्टनरशिप हुई है एक ओडीएम कंपनी के साथ, ये ओडीएम डिज़ाइन हम ऐसे ब्रांड्स को ऑफर करेंगे जो हमसे पहले सोर्स नहीं कर रहे थे। तो पूरा मार्केट हम एक्सपैंड करेंगे, जो रीच है मार्केट की, एड्रेसेबल मार्केट वो एक्सपैंड होगी। और उससे हमें उम्मीद है कि ये जो हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं ये हम अचीव कर पाएंगे। और उससे जो बड़ी चीज़ और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि अब डिक्सन ने कंपोनेंट इकोसिस्टम के डायरेक्शन में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसे आपको पता है कि हाल ही में हमने एक पार्टनरशिप अनाउंस की जिसके में हमने एक जो भारत में बहुत बड़ी कंपनी है और विश्व में बहुत सबसे बड़ी कंपनी, टॉप 5 कंपनी है कैमरा मॉड्यूल में, उसमें उसकी इंडियन ऑपरेशंस में हमने मेजॉरिटी स्टेक लिया है। ये कंपनी करीब साल के करीब 40 मिलियन कैमरा मॉड्यूल बनाती है। बट हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस वॉल्यूम को डबल करने वाले हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखें देश में जो कैमरा मॉड्यूल की कंजम्पशन हो रही है सिर्फ करीब 30% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। 70% अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि एक बार हम ये टाई अप पूरा कर लेंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, इस क्वांटिटी को जो हम इस यूनिट में बन रही है उसको दुगना कर देंगे आने वाले टाइम में। और हम एक और पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए, जो एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। ऑलमोस्ट मोबाइल में 10% वैल्यू एडिशन उस पार्ट से होती है। और ये प्लांट भी हमें उम्मीद है कि साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। और एक बार ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे देश में अगर बनने लग गए तो हमारी जो देश में जो वैल्यू एडिशन है मोबाइल फ़ोन में, जो 18 से 20% है, जिसको रखते हुए सब लोगों को काफ़ी चिंता थी, ये वैल्यू एडिशन 40% तक पहुंच जाएगी। और मेरे माइंड में इतने कम समय में इतनी वैल्यू एडिशन किसी भी कंट्री ने नहीं की। आज अगर हम वियतनाम को भी देख लें तो ये वैल्यू एडिशन उन्होंने जो अचीव की है बहुत सालों बाद की है। और ये वैल्यू एडिशन हम इतनी जल्दी समय में कर देंगे। तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट डेफिनेटली भारत सरकार को जाता है कि इन्होंने पहले तो पीएलआई स्कीम निकाली, फिर अब ये जो ईसीएमएस स्कीम निकाली है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ये उसी के डेफिनेटली कारण है। और क्रेडिट टू द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो फॉर टेकिंग अप द चैलेंज एंड सेटिंग अप these factories in record time. मिस्टर बचानी, ये जो आपने पीएलआई स्कीम की बात भी की, फिर इस पर मैं आऊँगी। बाजार को छोटा सा कंसर्न था कि आपके बिटा मार्जिन कितने इम्पैक्ट हो जाएंगे क्योंकि पीएलआई स्कीम आपकी FY26 तक खत्म हो रही है। Sure.
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एबिटा मार्जिन कितना इम्पैक्ट होगा, ये अतुल और सौरभ ने आपको कॉन्फ्रेंस पे, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस पे बताया था, ये पब्लिश भी हुआ था। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 0.6% के करीब है जो टोटल इसका कंट्रीब्यूशन है। हमें उम्मीद है कि जो हम कंपोनेंट क्षेत्र में घुस रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, ये उसको डेफिनेटली कॉम्पेंसेट करेगा। एट द सेम टाइम हमारी इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री बॉडी की ये सोच रही है और ये प्रयत्न रहा है कि हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाएँ कि ये PLI स्कीम एक और टर्म के लिए एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो मोमेंटम मिला है PLI 1.0 से, वो मोमेंटम हमें छोड़ना नहीं चाहते हम। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है कि हम भारत को पूरे विश्व के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि इस PLI स्कीम अगर एक्सटेंड होती है तो ये अपना हमारा सपना डेफिनेटली स्वीकार होगा। मिस्टर बचानी, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री और कई सारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं US से लगने वाले टैरिफ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपका इस पे टेक क्या है मिस्टर बचानी? क्या आपको इम्पैक्ट पड़ता है और इंडस्ट्रीज को कैसे इसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाएगी? देखिए, अभी तो जो सिचुएशन है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी इंडिया से अगर जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं और IT प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उस पर कोई टैरिफ नहीं है। क्योंकि ये कैटेगरी जो है मोबाइल फ़ोन की और IT प्रोडक्ट्स की एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आती है। तो चाहे वियतनाम हो या इंडिया हो, अभी कोई टैरिफ नहीं है। हाँ, ये लिस्ट ज़रूर रिव्यू होने वाली है, बट हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि ये इस लिस्ट में मोबाइल फ़ोन्स कंटिन्यू करेंगे एट ज़ीरो ड्यूटी। अगर वो रहता है तो आई थिंक इंडस्ट्री को कोई चिंता की कोई बात नहीं है। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुनील, समय देने के लिए और जी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया खास कॉन्वर्सेशन को देखने के लिए।